नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। भरत तिवारी इनकाउंटर इन दिनों लगातार चर्चा में है और अब एक और नाम चर्चा में है, जितिन राम मांझी, जो लगातार इस इनकाउंटर को सही बता रहे हैं और पुलिस के पक्ष में उतर रहे हैं। वे डिफेंड कर रहे हैं उन्हें और लगातार बहुत से बयान भी दे रहे हैं। आज जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भरत भूषण तिवारी के परिवार से मिलने पहुंचे थे, उस दौरान भी जब मीडिया ने उनसे सवालात किए थे और जब उनसे पूछी, तब उस वक्त भी जितिन राम मांझी ने अपने बयान में कहा था कि जो चिराग पासवान कहेंगे वही हम करेंगे। और उसके बाद भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस को अगर मारना ही होता भरत भूषण को तो सीधे सीने में गोली मारती, सर पे गोली मारती। पुलिस अपने तरफ से बचाने की खूब कोशिश की है, उन्होंने पैर में गोली चलाया है। मतलब जितिन राम मांझी जो है वो पुलिस के पक्ष में लगातार बात कर रहे हैं, प्रशासन के पक्ष में बात कर रहे हैं। वे अधिकारियों को दोषी नहीं मान रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये सही इनकाउंटर है और इसी को लेकर आज अभी जितिन राम मांझी ने एक ट्वीट कर दिया है और जोरदार ट्वीट में उन्होंने हमला भी बोल दिया है और इनडायरेक्टली उन्होंने बहुत कुछ तंज भी कसा है। हम आपको उनका ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं। जितिन राम मांझी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि भरत तिवारी का इनकाउंटर हत्या के नियत से किया गया था कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, उसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन हो चुका है। अब आयोग की रिपोर्ट तो आने दीजिए। बिना रिपोर्ट आए यह कहना कि भरत तिवारी की हत्या ही हुई है, यह कहीं से ठीक नहीं है। यदि सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई हो तो आयोग का गठन जो है वो आवश्यक ही क्या है। आयोग को भंग कीजिए और दोषी पदाधिकारियों को फांसी दे दीजिए। अब जिस तरीके से जितिन राम मांझी ने ये ट्वीट किया है, जिस लहजे से उन्होंने कहा है और काफी कुछ सवाल भी उठा दिया। उन्होंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया है, उन्होंने डायरेक्टली इस पर सवाल उठा दिए। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि अगर आप करार ही दे रहे हैं कि वो जो पदाधिकारी हैं वो दोषी हैं, तो फिर आयोग का गठन क्यों किया है, उसे भंग कीजिए, सीधे फांसी पे लटका दीजिए। मतलब जितिन राम मांझी जो है वो लगातार इस इनकाउंटर को सही बता रहे हैं, प्रशासन के पक्ष में खड़े हैं और कह रहे हैं कि यह इनकाउंटर सही है और लगातार वे बयान भी देते आए हैं इस चीज को लेकर। और अब फिर से जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है और ये लिखा है वो काफी अब चर्चा का विषय बन गई है। अब देखना है कि इस पे क्या कुछ होता है। और जितिन राम मांझी यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में जो है वो मौजूद लोग, यानी कि अपने ही दल के सहयोगी दल के बारे में वे कह रहे हैं। एनडीए में जितिन राम मांझी भी हैं, एनडीए में ही चिराग पासवान भी हैं, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान को लेकर ही ऐसा लग रहा है कि जितिन राम मांझी कह रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा है। अब काफी चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल आज चिराग पासवान जो है वो भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों से मिलकर आए हैं और उनसे मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा भी कि उनके पिता को न्याय मिलेगा, भरत भूषण को न्याय मिलेगा और भी तमाम चीजें उन्होंने कहा है। और चिराग पासवान अमित शाह से भी मिलकर आए थे, उसके बाद ही भरत भूषण के परिवारों से मिले हैं। उनकी माताजी ने भी बहुत कुछ कहा है और भरत भूषण के पिता ने भी कहा है कि उन्हें बिहार सरकार पे मतलब बिहार पुलिस पे विश्वास नहीं है, उन्हें केंद्र से सुरक्षा मिलनी चाहिए और भी तमाम चीजें बातें हुई है। पर फिलहाल जिस तरीके से जितिन राम मांझी ने ट्वीट करके कहा है और जिस लहजे में उन्होंने कहा है, यह अब काफी चर्चा का विषय बन गया है। और अब आपकी क्या राय है जितिन राम मांझी के इस बयान को लेकर, इस ट्वीट को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर आपकी क्या राय है बताना बिल्कुल ना भूलिए। अपडेट्स लेकर सबसे पहले सिटी पोस्ट लाइव आपके पास पहुंचेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।